Hello guys, good evening. This is Sushant Kumar Bhadwaj and you're watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा, जैसा कि लास्ट क्लास था ट्रिगोनोमेट्री का हमने स्टार्ट किया था, तो लास्ट क्लास का जो ट्रिगोनोमेट्री था वो मैंने बोला था कि ये इनिशियल है, बहुत ही इनिशियल, जो अंडर 10 में पढ़ा जाता है। तो आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, आज एक तो वो रिवाइज भी करेंगे हम लोग, एक एक वन टाइम फिर से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद रिवीजन के बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। और आज हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि थियोरेटिकल कंसेप्ट जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के वो हम लोग कंप्लीट खत्म कर लें। ठीक है, तो चलिए बेटा चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, तो चलिए देखिए, ट्रिगोनोमेट्री मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। पहले इनिशिएट कल हमने क्या किया था कि बेटा ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से बना है। ये कौन कौन वर्ड हैं? एक तो ये ट्रिगोन है, और उसके बाद दूसरा हमारा मेट्रॉन है। ट्रिगोनोन मींस ट्रायंगल और मेट्रॉन मींस मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रिगोनोमेट्री है वो क्या दे रहा है हम लोग को? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल का मेजरमेंट करना हम ट्रिगोनोमेट्री से करते हैं। अब देखिए दिया है ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ये जो है ना बेटा, वो इट्स ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में भी ना स्पेशली ये राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल जिसको कहते हैं उसमें। और ये क्या करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, ठीक है, जिसको समकोण त्रिभुज आप कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब 90, एक राइट एंगल हो। ठीक है, तो उसका जो है उसमें का एंगल एक तो 90 डिग्री है, लेकिन रेस्ट दो एंगल तो और हैं, है ना। तो वो एंगल्स निकालना और डिस्टेंस निकालना। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं बेटा। आगे हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बोला था कि बेटा अगर ये थीटा है हमारे पास, तो इसके जो अपोजिट होगा, ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी से, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, और सी के जो अपोजिट होगा बेटा उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एच से, और हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है बेटा बेस, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं बी से, और इसको स्मॉल एच से करते हैं बेटा। स्मॉल एच, कैपिटल एच से नहीं, स्मॉल एच से जनरली करते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग आधार। ठीक है, चलिए अब इस पे मैंने आपको ये लिख भी दिया है कि एसी परपेंडिकुलर है, बीसी बेस है, ए बी हाइपोटेनस है। ठीक, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक, ये हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था बेटा कि राइट एंगल ट्रायंगल का टाइप कितना होता है? दो टाइप के बेटा ये होंगे। ठीक है, अब ये दो टाइप कौन कौन सा है भाई? ये दो टाइप हमारा है आइसोसेल्स और एक स्केलेन। ठीक, आइसोसेल्स में क्या होता है बेटा? एक राइट एंगल, देखो राइट एंगल तो एक कम से कम दोनों ट्रायंगल में होगा, ये दोनों सेम होगा। ठीक, लेकिन इसके अलावा दोनों, मतलब अभी हमने देखा था कि हम लोग एंगल और डिस्टेंस निकालते हैं इससे। इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या? साइड। एक तरह से साइड वाला ही हम लोग को ट्रायंगल का ही निकालना होगा ना, तो एंगल और साइड, तो बेटा ये दोनों डिफरेंट होगा दोनों में। इसमें आइसोसेल्स में क्या, दो इक्वल साइड्स हो, दोनों साइड इक्वल हो, लेकिन इसमें कोई इक्वल साइड्स नहीं होगा। ठीक, इसमें दोनों एंगल जो आइसोसेल्स में है वो 45-45 होने चाहिए, जो अलग बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं कि 45 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, ये मेरा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, और स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल या स्केलन राइट ट्रायंगल, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर हो गया। अब बेटा हम लोग का था एक इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एकदम सही है। लेकिन यहां से एप्लीकेशन भी होता है, मतलब अगर हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, इसका मतलब बेटा कि एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। ये एक एप्लीकेशन होगा। अब बेटा
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है, तो इसका मतलब बेटा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इंप्लाई करेगा P इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसका मतलब बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका मतलब बेटा बी कितना होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीनों जो होगा ना बेटा, ये जो तीनों है ना, ये क्या होगा मेरा, ये एप्लीकेशन होगा, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब बात करेंगे हम लोग, बात किए थे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या, या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, एक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है बेटा सेक, और टैन का कॉट। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं साइन कॉस टैन, तो ऑब्वियसली ये तीनों निकल जाएगा हमारा, ये तीनों निकल जाएगा। तो सुनिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, ये ध्यान रखना है, सबका उल्टा तो आपसे हो ही जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको एक और चीज बोला था, यहां पर जो रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, मैंने आपसे क्या बोला था, साइन थीटा और कॉसेक थीटा उल्टा है, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमारे पास 1 है ना। ठीक है, अब देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा है। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना इसमें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। एक चीज लेकिन याद रखिएगा, tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो tan थीटा है ना, ये tan थीटा ही होता है, थीटा एंगल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, कहीं अल्फा ले लेगा, कहीं बीटा ले लेगा, कहीं गामा ले लेगा, कुछ भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, थीटा कभी कॉमन नहीं होता। जैसे आपने कहा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा को सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस इंटू थीटा, तो बेटा ये बिल्कुल भी गलत है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं ये भी मिस्टेक कभी कभी कोई कुछ बच्चे कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बेटा 3 है। अब ये कौन कौन है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से क्या क्या निकालेंगे, बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो ठीक है। इसका मतलब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये इंप्लाइज ये भी तो करेगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो हो सकता है। अब देखो यहीं से देखना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है बेटा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है ना। अब यही काम आपको, ये सारा एप्लीकेशन है, ये जो सारा मैं बता रहा हूं, एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला निकला, 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला निकल गया। वही हाल मेरा होगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये आपका दिया हुआ है, इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कि सेक थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसी का मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब टेन थीटा अगर मेरा वैल्यू निकालना हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब यही काम आप यहां भी करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। अब बेटा एक कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू आएगा, कितना होगा वो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू √, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं अब एडवांस लेवल में कॉसेक थीटा को जो है ना, सो आपको CSC थीटा भी लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब है कॉसेक थीटा ही दोनों सेम है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आज बात करेंगे हम लोग, जो ये तो हमारा कल का हम लोग का हो गया कि ये इतना हम लोगों ने कल किया था। कल हालांकि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, लेकिन क्वेश्चंस का हम लोग नहीं करेंगे आज। हम लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा हमारा कंप्लीट हो। तो चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अभी हम लोग कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट की। कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट मेरा क्या है बेटा, देखो कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट क्या कहता है, गिव मी वेट 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 वेट, कंसेप्ट ऑफ, ये बेटा एक्स एक्सिस होता है, ये सबको पता है कि ये मेरा ओरिजिन होता है, जहां 0 0 आपका होता है एप्सिक और ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए इसको, ये एक्स ओ वाई को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, एक्स डैश ओ वाई या वाई ओ एक्स डैश को हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, एक्स डैश ओ वाई डैश इसको थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई डैश या वाई डैश ओ एक्स को फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट हुआ। चलिए अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये क्यों किया, है ना। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है आपको, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कहां कैसे, ये मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा 180 डिग्री, ये मेरा 270 डिग्री, लेकिन एक और यहां पे आ जाएगा 360 डिग्री। अब सुनो, ये जो एंगल चलता है, ये यूनिट सर्कल, मैंने आपको बोला था कि यूनिट सर्कल होता है। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 1 हो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सर्कल। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है बेटा, अगर जैसे देखो यहां से मैं बढ़ा रहा हूं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका कितना होगा 0, कोई एक एंगल थीटा हम मान लेते हैं, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा यहां तक, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक, अब यहां से मेरा कहां तक जाएगा बेटा, यहां तक, यहां पर क्या होगा 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270, और ये जो जाएगा ना बेटा, ये आएगा 270 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखिए, अब मेन यहीं पे होता, ये जो आपको मैंने ये सब बनाया है ना, यही यूनिट सर्कल होता है एक तरह से। अगर जैसे मान लिया जाए, ये ध्यान देना, ये मान लिया जाए मैंने बनाया एक यूनिट सर्कल, हमने बना लिया, ये एक राउंड पे है, हालांकि ये बार बार बढ़ते रहेगा, 360 से आगे भी तो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, ये ग्राफ, ये जो इसका रेडियस होगा ना, ये ओ और ए अगर मान लिया, ठीक है, ये भी, तो इस ए बी को जो है ना आर्क कहते हैं, ये ए बी जो होता है ये आर्क कहलाता है। ठीक है, और ये जो ओ ए होता है ये आपका 1 होता है, और यही होता है आपका रेडियस। ठीक है, और ओ बी भी आपका 1 ही होता है, क्यों, क्योंकि ओ बी जो है डिस्टेंस आपका, और ये जो ए और एक एंगल आता है ना, वो हमारा आपका डिस्टेंस होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहा है। ठीक, और एंगल ये होता है, लेकिन हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको आगे चल के ना डीप ऑफ होराइजन भी कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, एडवांस ट्रिगोनोमेट्री अगर बात करें तो। अब सुनो, आप पूछेंगे कि सर तो इसमें आप क्या बताएंगे, तो बेटा इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिकल, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बात होगी ना, तो ऑल टी रेशियोज, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव। ठीक, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। ठीक, मतलब
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है बेटा सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक, ये ध्यान में आ गया। अब सुनिए, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये फिर 360 डिग्री। ठीक, ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये 360 में से अगर हम 90 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 450 डिग्री। और फिर 450 में अगर हम 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 540 डिग्री। अब 540 में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 600 कितना 540 और 90 630 डिग्री। ठीक, और 630 डिग्री और इसमें करते हैं तो 720 डिग्री। ऐसे ही है ना आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सुनिए, एक तो पहले ध्यान रखिएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक, सुनिएगा, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट में पढ़ाऊंगा जब प्रैक्टिस सेशन पूरा करा दूंगा ना तब पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा थियोरेटिकल है और थोड़ा बोरिंग भी है। ठीक, बस इतना आपको ध्यान रखना है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, ऐसे ही पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। अब सुनिए, पाई रेडियन तो 2 पाई होगा तो कितना होगा भाई 360 डिग्री, ऐसे होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान बस रखना है इतना, मैं जितना आपको बता रहा हूं उतना आप सिर्फ एटलीस्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आपकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसमें सारे पॉजिटिव, ऑल, इसमें साइन ऐसे याद करो, ऑल साइन टैन कॉस, बस ये याद कर लो। ठीक, ये हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे, ये जो एक्स एक्सिस पे है, साइन नो चेंजेस इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिकल, नो चेंजेस इन, नो चेंजेस इन टी रेशियोज, मतलब साइन जैसे होगा क्या ना, कोई चेंज नहीं होगा का मतलब क्या होता है कि साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक। लेकिन अगर वाई एक्सिस की बात कर लेना बेटा, तो आपका साइन जो है सो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस जो है सो साइन में कन्वर्ट होगा, टेन जो है सो कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट जो है आपका टेन में कन्वर्ट होगा, सेक जो है सो कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और कॉसेक जो है सो सेक में कन्वर्ट होगा। हम आपको समझाएंगे, अभी आप परेशान मत होइए, हम आपको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए यहां तक बेटा सबका क्लियर। अब बेटा हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक है, एलाइड एंगल्स, नाम मैं लिख देता हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। मतलब देखो एक चीज जान लेना, ऐसे तो बहुत सारा डिग्री मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे तो बेसिकली हम लोग क्या निकालते थे, प्रिंसिपल एंगल हम लोग निकालते थे, वैल्यू निकालना कल हमने बताया था आपको। ठीक है, वैल्यू निकालना हमने आपको कल बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था आपको कि हम आपको इस मेथड से, क्वाड्रेंट के मेथड से भी आपको हम बताएंगे कि कैसे हम लोग 90 माइनस थीटा निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है बेटा कि एंगल्स कैसे कैसे होगा, तो एक तो होगा बेटा 90 माइनस थीटा। ठीक, एक होगा आपका 90 प्लस थीटा। ठीक, एक होगा बेटा 180 माइनस थीटा, एक होगा आपका बेटा 180 प्लस थीटा, एक होगा आपका बेटा 270 माइनस थीटा, एक होगा बेटा 270 प्लस थीटा, और एक होगा 0 माइनस थीटा भी होगा। ठीक, 0 माइनस थीटा भी होगा, या 360 प्लस थीटा ये भी होगा। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, इसी को 0 माइनस थीटा लिखें या 360 माइनस थीटा लिखें, बात हमारा बराबर होगा, वैल्यू वही आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि 90 डिग्री को आप लिख सकते हैं कितना, π/2, तो π/2 माइनस थीटा। ठीक है, फिर ये π/2 प्लस थीटा का फॉर्म होगा, फिर ये पाई माइनस थीटा, फिर ये आपका पाई प्लस थीटा। अब 270 मतलब 3π/2। ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा, फिर ये 3π/2 प्लस थीटा, फिर 2π माइनस थीटा, या 0 माइनस थीटा, या माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा। अब देखिए कैसे आएगा, अभी यहां पर यही ध्यान देना है। अब सुनिए, एक बात बताइए, आप एकदम आराम से सोच के समझ के बताइएगा, ये जो 90 है, 90, 270, ये दोनों बेटा वाई एक्सिस पे आ रहा है ना। तो मैंने क्या आपको बोला था कि वाई एक्सिस का अगर केस होगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, ये सब होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस होगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक होगा। ठीक है, यही आपको निकालना, और ये फॉर्मूला आपका मस्ट होना चाहिए, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास किसी भी हाल में क्लियर रहना चाहिए। तो अब देखिए बेटा, अब हम लोग वही निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक, अब सुनो बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन 90 डिग्री मतलब वाई एक्सिस साइन का कितना, कॉस, कॉस का कितना, टेन का कितना, कॉट का कितना, सेक का कितना, कॉसेक का कितना, ये इतना आ गया। ठीक है, अब सुनो 90 माइनस थीटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखो 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा है, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भाई, तो इसका मतलब कि सारा पॉजिटिव, इसका मतलब कि सारा पॉजिटिव, मतलब इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, सब पॉजिटिव है। ठीक, अब देखो, अब आ जाएगा कितना बेटा, साइन 90, एक मिनट यहां से हटा देता हूं, नहीं तो मार्कर के कारण दिक्कत हो सकता है, वाटरमार्क की तरह, वाटरमार्क के कारण। ठीक है, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, फिर आपका कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो बेटा सबसे पहले तो नाम तो सबका चेंज होगा क्योंकि वाई एक्सिस है। साइन का कितना होगा बेटा, कॉस थीटा, कॉस का कितना होगा, साइन थीटा, टेन का कितना होगा बेटा, कॉट थीटा, कॉट का कितना होगा बेटा, टेन थीटा, सेक का कितना होगा बेटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक का कितना होगा बेटा, सेक थीटा। अब देखिए साइन पर बात, अगर बेटा 90 प्लस थीटा आएगा तो ध्यान रखना हर पेज में हम लोग बात करेंगे 0, 90, 180, 270। ठीक है, बस यही पर रहने दो। बिट्टू क्या क्या था, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक, अब ऑल साइन टेन कॉस तो है, इसका मतलब कि इधर देखना है, सिर्फ साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, इसके अलावा तो सारा आपका क्लियर। मतलब अगर हम बात करें साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। फिर आपका कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा,
कॉट 90 प्लस थीटा होगा माइनस टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा होगा मेरा माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन साइन और कॉसेक क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साइन पॉजिटिव है, यही अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट जब आएगा तब। अभी फिलहाल ये दोनों, ये क्लियर हुआ। चलिए अब बेटा आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हमारे पास कितना आएगा बेटा, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो वाई एक्सिस का एक पार्ट हुआ। अब हमारा आएगा बिट्टू, अभी हमारा आएगा साइन 180 माइनस थीटा, मतलब साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। ठीक बेटा, पाई मतलब एक ग्राफ यहां पे बना के रखो, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक, 180 मतलब ये एक्स एक्सिस पे है बिट्टू, एक्स एक्सिस पे है। अगर आप गौर करें तो ये एक्स एक्सिस पे है ना बेटा, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है आपका। एक्स एक्सिस पे है तो बेटा साइन का कितना, साइन थीटा, कॉस का कितना, कॉस थीटा, टेन का कितना, टेन थीटा, कॉट का कितना, कॉट थीटा, सेक का कितना, सेक थीटा, कॉसेक का कितना, कॉसेक थीटा। अब आ जाते हैं हम लोग, बात करेंगे बेटा किस पे, साइन पे। पाई माइनस थीटा मतलब, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसके अलावा सब निगेटिव। मतलब ये जो पार्ट है ये मेरा पॉजिटिव होगा साइन और कोसेक, बाकी सारे बिट्टू निगेटिव। क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब बात करेंगे बेटा, ये पाई माइनस थीटा तो हो गया, लेकिन अब पाई प्लस थीटा। और ध्यान रखिएगा एक बात, ये जो पाई प्लस थीटा होगा वो ये क्वाड्रेंट होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पाई प्लस थीटा। तो हम लोग उसकी भी तो बात करेंगे, मतलब साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन है तब आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। नाम तो खैर चेंज नहीं होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना है हम लोगों को किस पे बेटा, नोटेशन पे, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, ये मैंने बोला आपको कि ये कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें तो बेटा सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव ना, मतलब टेन और ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसके अलावा तो सब निगेटिव होगा ना। क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये सबका क्लियर हो गया होगा बेटा, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट तो बता दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, आई डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए जैसे कि लास्ट, जैसे मैंने बोला क्यों कमेंट करने के लिए, जैसे कल मैंने टेस्ट नहीं किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कल जो है सो साउंड का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा था, एक बच्चे ने लिखा कि सर साउंड नहीं आ रही है, तो मैंने बोला कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू चेंज इट। तो मैंने क्या किया, आज आपको रिवाइज भी करा दिया, सेम चीज जो मैंने कल बताया था, बस हाँ थोड़ा श्रिंक कर दिया, मतलब कम कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन जो बताया था, क्वेश्चन तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे ही डिस्कस, तो जब क्वेश्चन का सेशन आएगा वो तो हम लोग को करना ही है। ठीक है, तो इसके लिए आप बेचैन ना हो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब एक तो हो गया, 180 वाला तो हो गया, लेकिन बेटा अब 3π/2 वाला भी तो रहेगा, 3π/2 भी तो होगा, मतलब साइन 270 माइनस थीटा, मतलब 3π/2 माइनस थीटा। ठीक, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा, sec 3π/2 माइनस थीटा, cosec 3π/2 माइनस थीटा। अब बेटा ये
270 डिग्री वाला है ना, 0, 90, 180, 270, 360, 270 है। इसका मतलब बेटा ये वाई एक्सिस पे है ना, ये मेरा वाई एक्सिस पे है ना, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। मतलब बेटा यहां साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग साइन पे बात करेंगे तो बेटा 270 माइनस है, मतलब कि मेरा क्वाड्रेंट थर्ड है। तो इसमें क्या होता था, ऑल साइन टेन, इसमें फिर से ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। बेटा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बेटा बात करते हैं प्लस की। प्लस की बात करें तो साइन 3π/2, एक मिनट, अभी अगर हम लोग प्लस की बात करें तो साइन 3π/2 प्लस थीटा कॉस 3π/2 प्लस थीटा टेन 3π/2 प्लस थीटा कॉट 3π/2 प्लस थीटा सेक 3π/2 प्लस थीटा कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। हालांकि है तो ये वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे नाम तो चेंज करेंगे पहले हम, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये तो आ जाएगा। अब बेटा बात करेंगे हम लोग, अगर हम लोग को समझना है तो इस चीज को भी हम लोग को समझना होगा कि ये मेरा क्वाड्रेंट क्या है, 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल साइन टेन, इसमें क्या होता है बेटा, सिर्फ कॉस पॉजिटिव, उसके अलावा सब निगेटिव। मतलब ये मेरा पॉजिटिव, ये और ये पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। बेटा यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब एक बात आता है, थोड़ा सा मैं और आपके साथ थोड़ा कोलेबरेट करूं, कोलेबरेट बोल रहा हूं, सॉरी, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करूं। एक्सटेंड करने पर कैसे, देखो एक चीज ध्यान देना बेटा, सब तो हमने कर लिया, एक 0 डिग्री भी तो होगा, ठीक, और यही 360 डिग्री भी होगा। 0 डिग्री और 360 तो 270 प्लस हुआ, मतलब 0 माइनस 0 प्लस तो हो रहा है, 0 प्लस हो रहा है, 360 प्लस भी हो रहा है, लेकिन 0 माइनस भी तो होगा। तो उसका देख लीजिए, और 0 माइनस होगा मतलब एक्स एक्सिस पे है, मतलब सुनिए 360 को हम लोग 2π लिख सकते हैं। तो देखिए साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 0 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक, कॉस 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, टेन ऑफ 2π माइनस थीटा, और इसका मैं तीनों आपको छोड़ूंगा, कॉट, सेक और कॉसेक, ये आपको खुद समझकर बनाना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, है ना। माइनस थीटा, बेटा एक्स एक्सिस पे है तो साइन थीटा का तो साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा और टेन थीटा का टेन थीटा। अब अगर साइन की बात करें ना बेटा, साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ये हमारा 0 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। इसमें सिर्फ रहता है क्या, पॉजिटिव कॉस, मतलब इधर देखना है कॉस पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव। तो ये ध्यान है, आगे वाला आप खुद कर लीजिएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक तो बेटा मेरा क्लियर हो गया। अब इस पे ही ना एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद मैं इस पे डिस्कस करूंगा कंपाउंड एंगल। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन क्वेश्चन करूंगा, आप बेचैन ना हो, इतना हड़बड़ी नहीं रखिएगा कि सर क्वेश्चन तो कराते ही नहीं है। बेटा जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं। ठीक, जैसे क्वेश्चन में मैंने कहा आपसे
कि भाई साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालो, ठीक है, कॉस 210 डिग्री का वैल्यू निकालो, टेन 570 डिग्री का वैल्यू निकाल कर मेरे को दो। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ बड़े आराम से, ये थीटा के जगह पे 120 डिग्री है, यहाँ पे 210 डिग्री है, 570 डिग्री। अच्छा बेटा इसको तोड़ना है, एक बात बताओ तो 120 डिग्री को क्या हम ऐसे लिखें, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखें? बेटा साइन 90 प्लस थीटा क्या हो रहा था, कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। बेटा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा वैल्यू आपको प्रिंसिपल एंगल का जो वैल्यू, आज फिर हम एक बार बता देंगे। ठीक है, आज फिर हम आपको एक बार प्रिंसिपल वैल्यू निकालना फिर से समझा देंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, जैसे बहुतों का प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं है, ठीक, परेशान मत होइए, एक बार और हम उसको डिस्कस कर देंगे। अब बेटा देखो तो cos 210 डिग्री, बेटा इसको हम cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखें क्या, लिख दें cos 30 डिग्री। अब बेटा cos 180 प्लस थीटा कितना होता था, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2, माइनस √3/2। ठीक है, चलिए अब बेटा कहा tan 570 डिग्री का वैल्यू, बेटा tan 570 मतलब tan 3 इंटू 180 डिग्री 540 प्लस 30 डिग्री। बेटा जितना भी एक्स एक्सिस है, ये 180 डिग्री का मतलब कितना, एक्स एक्सिस, और ये कितना हो जाएगा बेटा, तो tan 30 डिग्री। ठीक, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा पहले ना आपको बता देते हैं वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल एंगल का वैल्यू, कैसे प्रिंसिपल एंगल का वैल्यू निकालते हैं। पहले तो लिखो बेटा 0 डिग्री, ठीक है, फिर लिख लो 30 डिग्री, फिर लिख लो 45 डिग्री, फिर लिख लो 60 डिग्री, और फिर लिख लो 90 डिग्री। बाकी भी होता है, 60.5 डिग्री भी होता है, 15 डिग्री भी होता है, सब बताएंगे लेकिन अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अब सुनो कैसे स्टार्ट करना है, सबको 0 लिखो, 1 2 स्टार्ट करना है 0 से, फिर सब में 4 से डिवाइड करो, सब में 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद सबका रूट कर दीजिए, सबका आप रूट कर दीजिए। ठीक है, सबका रूट कर दीजिए। चलिए ये पहला साइन कॉस टेन, बाकी आप निकाल लेंगे क्योंकि आपको पता है सब एक दूसरे का रिवर्स है। बेटा 0/4, 4 कितना होगा, 0/4 कितना, 0, 1/4 का रूट कितना बेटा, 1/2, और ये 2 2 4 मतलब 1/√2। ठीक, ये कितना बेटा, √3/2, और ये कितना बेटा 1। अब देखो कॉस में साइन का, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब क्या कीजिए, कॉस का अगर वैल्यू निकालना है तो इधर से आओ, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब बेटा tan थीटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो 0/1 कितना, 0, और 1/2 अपॉन √3/2 कितना होगा बेटा, 2 2 कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, 1 10 45, इसमें 2 2 कैंसिल, √3। बेटा 1/0 अनडिफाइंड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो tan का वैल्यू है ना, ये tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। ये आपका पार्ट है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा, ये सबका। बाकी आप सबका निकाल सकते हैं, कॉट से कॉसेक सबका आप इससे निकाल सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए अब बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे, बस कंपाउंड एंगल तक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपाउंड एंगल के बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं कंपाउंड एंगल के बारे में, ये कंपाउंड एंगल क्या है। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल्स, अब देखो इसी से आगे ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
जैसे एक बात बताओ, मैंने कहा ये है, ठीक है, ये मेरा 45 डिग्री है यहां तक, ठीक है, सपोज दैट, ठीक, ये एक और बना दिया, ये मेरा 30 डिग्री है, ये दोनों कितना हो जाएगा बेटा, 75 डिग्री हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो कंपाउंड एंगल पे दो चीजें आएंगी, दो चीजें कौन कौन, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इसी पे बात करेंगे, हालांकि a प्लस बी प्लस सी भी आता, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होगा बेटा साइन a प्लस बी का वैल्यू निकालना है हम लोग को, कॉस a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, फिर tan a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। ध्यान रखिएगा, यही नहीं, सबसे पहले देखो इतना होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये तीन फॉर्मूला तो a प्लस बी वाला हुआ। यहां से आपको किसका वैल्यू निकलेगा बेटा, यहां से आप निकाल सकते हैं 75 डिग्री का वैल्यू, ठीक। कैसे निकालिएगा, तो बेटा मान जा कि आपको कहा मैंने कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 75 डिग्री का मैंने आपसे वैल्यू पूछा, तो आप बेटा आराम से लिख देंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो बेटा ये ए और ये बी है, कितना फॉर्मूला है, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तो बेटा वैल्यू तो आपका सबका है, साइन 30 का कितना है बेटा, साइन 30 का 1/2, कॉस 45 का या साइन 45 का 1/√2 इंटू 1/2 प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। साइन 45 कॉस 30, और कॉस 30 कितना है हमारे पास, कॉस 30 का तो √3/2 है ना, सॉरी, कॉस 30 का √3/2 है, √3/2। तो बेटा 2√2 मतलब 2√2 एलसीएम, मतलब √3 प्लस 1, तो इसका मतलब कि साइन 75 का वैल्यू कितना, √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। ये हालांकि अभी और हम डिस्कस करेंगे, आप परेशान मत होइएगा कि हाँ सर इतना ही करके छोड़ दिया, नहीं 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 बेटा, अभी बहुत करना है, अभी क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको कमिट किया है कि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड में a प्लस बी ही क्यों, a माइनस बी भी तो हो सकता है भाई, ये एंगल मेरा इधर भी तो जा सकता है भाई, निगेटिव भी तो हो सकता है, तो a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी के केस में क्या होगा, तो देखिए a माइनस बी के केस में सबसे पहले आएगा साइन a माइनस बी, ठीक है, फिर आएगा मेरा कॉस a माइनस बी, फिर मेरा आएगा tan a माइनस बी, और यहां पर देखो कॉट वॉट निकालना होगा ना, कॉट का भी निकलता है, ठीक है, तो tan को कॉट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। मैं हालांकि मैं आपको जो नोट्स बना कर दूंगा ना, ठीक है, मैं आपको जो नोट्स बना कर दूंगा, उस नोट्स में एक चीज ध्यान रखिएगा आप, कि आपको सारे फॉर्मूलाज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ये होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बहुत काम का चीज है बेटा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो इसी पे बताऊंगा, ठीक है। ये होता है मेरा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये होता है मेरा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, ठीक है। ये होगा मेरा फॉर्मूला। यहां से किसका वैल्यू निकलेगा बेटा, 15 डिग्री का, याद रखिएगा। और देखो 75 डिग्री हो या 15 डिग्री हो, कन्वर्ट ऐसा करना है कि जो प्रिंसिपल एंगल में, तो बेटा इसको हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। अगर हमको साइन 15 का निकालना हो तो साइन 45, मतलब साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस
cos 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 45 का वैल्यू कितना 1/√2, cos 30 का कितना √3/2, माइनस cos 45 कितना बेटा 1/√2, sin 30 का कितना 1/2, मतलब √3 माइनस 1/2√2, मतलब sin 15 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा मेरा 2√2, सॉरी √3 माइनस 1/2√2। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हमने डिस्कस आपसे कर लिया। ठीक, अब देखो एक चीज मैं बता दूं आप लोग को कि आज जो मैंने किया है, अभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं बेटा। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना वो कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। एक क्लास और थ्योरी की चलेगी, एक क्लास और थ्योरी की होगी। ठीक है, तो उस क्लास के बाद हम लोग चलेंगे पीवाईक्यू पे। ठीक है, और पीवाईक्यू बस मैं लास्ट ईयर का कराऊंगा 2022 वाला। ठीक है, क्यों अभी पूछेंगे क्यों, तो क्योंकि बेटा जब फिर सारा टॉपिक जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा कि 19 20 21 सब का उठाऊंगा, एक साथ आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।